दोस्तों पहले आप इन लोगों की शक्लें देख लो सही से। ये इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। मैं बड़ा हैरान हूं, इन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को सी और डी कैटेगरी में डाल दिया है और छोटे खिलाड़ियों को आगे डाल दिया है। जो दो दो तीन तीन फॉर्मेट खेल रहे हैं वो बिल्कुल नीचे, और जो मुश्किल से एक एक फॉर्मेट खेलते हैं वो ए कैटेगरी में चल रहे हैं। हाँ, ये मोहसिन नकवी और हमारे तुर्रम खान, ये आकिब जावेद नासूर, ये आकिब जावेद चीफ सिलेक्टर साहब हैं। इनके फैसले देखो यार, इन्होंने ए बी सी डी कैटेगरी में किन खिलाड़ियों को डाला है। मैं तो हैरान रह गया, क्या है ये। ए कैटेगरी में रिजवान है, सऊद शकील ए कैटेगरी में, साजिद खान भी ए कैटेगरी में हैं, और आमिर जमाल, ये चार खिलाड़ी ए कैटेगरी में हैं। अब रिजवान का तो समझ में आता है, सीनियर है, लेकिन आमिर जमाल, सऊद शकील और साजिद खान ये अगर ए कैटेगरी में हैं, तो फिर नसीम शाह, बाबर आजम, फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी ये क्यों नहीं है? साहिबजादा फरहान ये क्यों नहीं है? सलमान अली आगा ये क्यों नहीं है? जो बड़े खिलाड़ी हैं वो ए कैटेगरी में नहीं है, लेकिन जिनको मुश्किल से एक टेस्ट का फॉर्मेट मिलता है वो ए कैटेगरी में है। ये इनके फैसले हैं, ये वाकई दिमाग से पैदल लगते हैं मेरे भाई। अब हारिस रऊफ, शादाब खान, नसीम शाह और फखर जमान, ठीक है। अब हारिस और शादाब को तो छोड़ दो, लेकिन नसीम शाह और फखर जमान ये डी कैटेगरी में, साजिद खान और सऊद शकील ए कैटेगरी में। जो दो दो फॉर्मेट खेल रहे हैं वो डी कैटेगरी में, और जिनको एक फॉर्मेट मिलता है, जो 6 महीने बाद कोई टेस्ट मैच खेलते हैं, वो ए कैटेगरी में। वेल प्लेड भाई, इनको, इनकी सोच को सलाम है। अच्छा, फखर जमान, नसीम, शाहीन, हारिस, और फखर, नसीम, हारिस और शादाब ये डी में है ना। बी और सी कैटेगरी में पता है कौन है? गाजी गोरी, अली रजा, फरहान यूसुफ, अरफात मिनास। ये नए लड़के जिन्होंने दो दो तीन तीन मैच खेले, ये बी और सी कैटेगरी में। फखर बेचारा डी कैटेगरी में, बाबर भी बी और सी कैटेगरी में, लेकिन सऊद शकील, आमिर जमाल और जो है कि साजिद खान ये ए कैटेगरी में है। तफसील से भाई करते हैं बात। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। मैं हमेशा बोलता था, अकल के पैदल दिमाग से खाली, आंख कान से बहरे आंख के नाबीन, ऐसे बोलता था ना, ये मेरा डायलॉग है। लेकिन आज ये सारे डायलॉग एक आकिब जावेद और मोहसिन नकवी पे बनते हैं मेरे। आंख से नाबीन, कान से बहरे, दिमाग से खाली, अकल से पैदल। हाँ, अब यार आप खुद गूगल पे जाओ, सर्च करो पाकिस्तान की जो है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो अभी इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ए बी सी डी कैटेगरी के खिलाड़ी उठा के देख लो, इनमें आप खुद हैरान हो जाओगे। बड़ी बात है, यहां पर शान मसूद टेस्ट का कप्तान है ही नहीं। शान मसूद ना ए कैटेगरी में, ना बी सी कैटेगरी में, ना डी कैटेगरी में। बी और सी की एक ही कैटेगरी इन्होंने बनाई है, ठीक है। पहले ए की खत्म कर दी थी, अब ए की कैटेगरी दोबारा ये वापस लेकर आए, लेकिन उनमें सिर्फ 4 खिलाड़ियों को उसमें डाला है। एक रिजवान जो सीनियर है, समझ में आता है, लेकिन आमिर जमाल जिस बेचारे को जगह तो बनती है लेकिन खिलाते नहीं है। आमिर जमाल तीनों फॉर्मेट में उसकी जगह बनती है, उसको खिलाते तो है ही नहीं, फिर ए कैटेगरी में क्यों? सऊद शकील एक ही फॉर्मेट खेलता है, वो ए कैटेगरी में क्यों है? साजिद खान कटप्पा एक ही कैटेगरी में खेलता है, और एक ही फॉर्मेट खेलता है। यार मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है यार, दिमाग खराब कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ये सऊद शकील और साजिद खान एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, तो फिर ये ए कैटेगरी में क्यों है? आपको समझ आ रहा है? ये 4 खिलाड़ी, रिजवान, साजिद और सऊद शकील, आमिर जमाल, ये ए कैटेगरी में है। अब बाबर आजम को इन्होंने बी और सी कैटेगरी में रखा है, और बाबर के साथ बी और सी कैटेगरी में कौन है? साहिबजादा फरहान, गाजी गोरी, अली रजा, जो कि अरफात मिनाज, और उसके अलावा फरहान यूसुफ जो अंडर 19 का कप्तान था। इनको इन्होंने बी और सी कैटेगरी में रखा है। यार बाबर, फखर, साजिदा फरहान, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी ये ए कैटेगरी डिजर्व करते हैं। इनमें से सिर्फ एक खिलाड़ी को ए कैटेगरी में रखा है, वो है रिजवान, और बाकी कहां है?
पता ही नहीं है कुछ। अब मुझे आप ही बताओ यार, नसीम शाह, फखर जमान ये बड़े खिलाड़ी हैं, या गाजी घोरी, फरहान यूसुफ, अरफात मिनाज और जो है कि जो भी मैंने 4 खिलाड़ी आपको बताए, क्या ये खिलाड़ी बड़े हैं या फखर जमान बड़ा है? अब फखर जमान जैसा खिलाड़ी डी कैटेगरी में है मेरे भाई, लेकिन अली रजा, गाजी गौरी, फरहान यूसुफ और अरफात मिनाज ये चारों लड़के बी और सी कैटेगरी में है। ये हमारा क्रिकेट बोर्ड है। हमारी क्रिकेट क्यों बर्बाद है, क्यों तबाह है? इन्हीं छोटी हरकतों की वजह से, इन्हीं छोटी हरकतों की वजह से। मैं कितनी ऐसी छोटी हरकतें आपको बताऊं हैं? वो एशिया कप में बार बार वो एशिया कप मुझे याद आता है, चौथे 5वें नंबर तक ओपनर खेल रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, लेकिन मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी जो इरफान न्याजी, अब्दुल समद, आमिर जमाल, हैदर अली, ये मिडल ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ये घर पे दही बना रहे थे, दही जमा रहे थे, और 4-4, 5-5 ओपनर एक ही एशिया कप में खेल रहे थे। फिर T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही हुआ। पावर हिटर बेचारे चने बेच रहे थे और इन्होंने सारे ओपनर भर दिए थे पहले से चौथे 5वें नंबर तक। बायलिटल सीरीज में भी ऐसा ही हो रहा था। कितनी छोटी हरकतें मैं आप लोगों को बताऊं। साइम अयूब, उसकी T20 में परफॉर्म खराब है, वो T20 में कंटिन्यू उसको रखा है। एशिया कप में फ्लॉप, T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप, पूरे PSL में फ्लॉप, पूरी बायलिटल सीरीज में फ्लॉप। उसके बावजूद भी उसको एशियन गेम में सिलेक्ट कर लिया है। वहां T20 में उसको ड्रॉप नहीं किया गया, वनडे से उसको ड्रॉप कर दिया गया, जहां पे वो अच्छा खेलता है, जहां पे थोड़े ही मैच खेलकर वो 300 बना चुका है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े बॉलर को मार के आया है, अफ्रीका में बड़े बॉलर्स को मार के आया है वनडे फॉर्मेट में। जिस फॉर्मेट में उसकी अच्छी क्रिकेट है वहां से वो फारिग है, लेकिन जिस फॉर्मेट में उसकी क्रिकेट फारिग है वहां पे वो खेल रहा है। कितनी छोटी हरकतें भाई मैं आप लोगों को बताऊं। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। आप 2021-22 से देख रहे हो, ये तीनों एक साथ नहीं चल सकते। ये तीनों एक साथ खेलते हैं तो पिट जाते हैं, कुट जाते हैं, उसके बावजूद भी इनको कंटिन्यू खिलाया जाता है। ये छोटी हरकत है। आज नतीजा ये निकला कि एशियन गेम में इन तीनों को एक साथ फारिग कर दिया है। जो एक साथ नहीं चलते उनमें से कोई 1-2 को फारिग कर दो, 1-2 नए लड़कों को खिलाओ। इन्होंने नए लड़के बनाए नहीं। आज नौबत ये आ गई है कि उन तीनों को फारिग कर दिया, और ये भी सुनने को आ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी अब टेस्ट से भी फारिग हो जाएगा। हैं? मैं कितनी आपको छोटी हरकतें और बताऊंगा और दिखाऊंगा। वो शुभमन गिल है ना, जिसने कल 100 मारा था, कितनी इनिंग में? 63 इनिंग में 9 100 उसने मारा है। बहुत बड़ी बात है, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा हो रहा है। लेकिन हमारे इमाम उल हक 48 इनिंग खेलकर 9 सेंचुरियां लगाते हैं। वो कहां है पता ही नहीं है। ये छोटी हरकत है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारी टीम ने टेस्ट सीरीज खेली थी, याद है? खुरम शहजाद, आमिर जमाल, और वो जो देखता एक तरफ है बॉल दूसरी तरफ मार रहा था, क्या नाम था उसका, लेफ्ट हैंड बॉलर आमिर जमाल, और वो लेफ्ट हैंड बॉलर कैसे ट्रेविस हेड को परेशान कर रहे थे, कैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम को निचोड़ के रख दिया था अपनी बॉलिंग से। ये दोनों बॉलर उसके बाद टीम में नजर ही नहीं आए। खुरम शहजाद आ रहा है लेकिन वो नहीं आ रहे। मैं कितनी आप लोगों को छोटी हरकतें बताऊं मेरे भाई। अब आकिब जावेद कितने टाइम से पाकिस्तान टीम के ऊपर मुसल्लत है, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो रहा। वही हम पिस रहे हैं, घसीट रहे हैं, क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब ये मैं आपसे ही पूछता हूं, इसका जवाब मुझे आप ही दे दो। चलो हम तो बकवास करते हैं, हम तो खामखा तनकीद करते हैं, व्यूज के खातिर करते हैं, ऐसे ही कमेंट आते हैं, तुम तो व्यूज के खातिर करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं, हम दोगले लोग हैं, हम व्यूज के लिए करते हैं, हम खामखा बकवास करते हैं। चलो आप ही मुझे बताओ, फखर और नसीम शाह डी कैटेगरी में हैं, तो फिर सऊद शकील और साजिद खान ए कैटेगरी में क्या कर रहे हैं? फखर जमान डी कैटेगरी में है, तो ये फरहान यूसुफ अंडर 19 का कप्तान, और ये अरफात मिनाज जिसने 2-3 मैच खेले हैं, ये अली रजा जिसने 1 आधा मैच खेला है, ये गाजी घोरी जिसने 2-3 मैच खेले हैं। ये बी कैटेगरी में क्या कर रहे हैं? वो फखर जैसा खिलाड़ी डी कैटेगरी में
और ये कल के बच्चे जिन्होंने अभी तक किसी ने 5 मैच भी नहीं खेले, वो बी और सी इन 2 कैटेगरी में चल रहे हैं। आप ही इसका जवाब दे दो कि ये क्या है। ये गलत नहीं है, ये अकल के पैदल लोगों के काम नहीं है। अगर उनके काम नहीं है तो फिर ये किसके काम है, हैं? ये चीज आपको समझ में आती है? बाबर आजम क्या है? टीम का मैन प्लेयर है। फखर जमान क्या है? टीम का मैन प्लेयर है। क्या नाम है उसका, सलमान आगा क्या है? टीम का मैन प्लेयर है। ठीक हो गया। साहिबजादा फरहान क्या है? T20 का मैन प्लेयर है। ये ए कैटेगरी में है ही नहीं। सऊद, शकील, आमिर जमाल और साजिद खान ए कैटेगरी में है। क्या बात है यार। आकिब जावेद अनकरीब, अभी मीडिया पे एक बंदे ने कहा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, क्या कहा था आकिब जावेद को, कितना अरसा हो गया है आप जो के बोझ बने हुए हैं और कितना अरसा आपको लगेगा हमारी जान छोड़ने में। उसके कहने का तो यही मकसद था ना कि और कितना अरसा लगेगा टीम को सेट करने में, इतना अरसा आपको हो गया, आपने कुछ नहीं किया और आप कितना टाइम लेंगे, ऐसा उसने सवाल किया है। लेकिन वो सवाल सुनते ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नलिस्ट जो है वो यही कहना चाहता था कि आप इतने अरसे से हमारे ऊपर बोझ हैं और कितना अरसा लगेगा हमारी जान छोड़ने में। भाई ये हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना मेरी बात।